मेरा नाम मनवीर रेड्डू है। मैं गांव इगरा जिला जींद का एक छोटा सा किसान हूं। 6.25 एकड़ की मैं खेती करता हूं। 2006 से लेकर अभी तक मेरे खेत में एक भी ग्राम पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका कारण है डॉक्टर सुरेंद्र दलाल की शिक्षा। 2009 में हमने कीड़ों को एक एक करके उनके व्यवहार के बारे में जानना शुरू किया था। 2009 में मेरे पास 26 शाकाहारी और 27 मांसाहारी कीड़ों की जानकारी थी, जो अब बढ़ के 43 प्रकार के शाकाहारी और 161 प्रकार के मांसाहारी कीड़ों की जानकारी मेरे पास है। उस जानकारी से मेरे को लाभ ये हुआ है, मेरे को ये पता चल गया है वह कीड़े का और पौधे का एक संबंध होता है। कीड़ा बगैर किसी ज़रूरत के पौधे के पास नहीं जाता, और जब उस पौधे की वो ज़रूरत पूरी हो जाती है तो पौधा उसको भगाने की कोशिश करता है। कई दफ़ा हमारी गलती से या मौसम में किसी बदलाव की वजह से उन कीड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण उनका भोजन फिर उन्हीं पौधों के सारे चलता है, तो वो नुकसान का कारण भी बन जाता है। हम उन कीड़ों को समझ के और पौधे के साथ उसका संबंध समझ के उन कारणों को दूर करने की सलाह किसान को देते हैं, जिससे किसान के आर्थिक रूप से जो घाटे वाली स्थिति बनती है वो भी ना बने और पौधे के ऊपर भी कीड़े का कोई नुकसान ना बने। मैं थोड़ा कीड़ों के बारे में का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कुछ कीड़े जब पौधे में नमी की मात्रा कम हो जाती है और डिहाइड्रेशन के कारण वो पौधे मृत अवस्था में जाने की स्थिति में होते हैं, तो कुछ कीड़े उनके पास आते हैं और उन पौधों के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा बदलाव करते हैं। जैसे बाजरे की फसल में सोका लग जाता है तो उसके लंबे पत्तों को काट के वो ज़मीन पे गिरा देते हैं, जिससे उस पौधे के अंदर से नमी जो हवा के साथ उड़ रही थी वो उड़ने बंद हो जाती है और वो पौधा अपना जीवन सुरक्षित कर लेता है। जैसे ही बरसात होती है या किसान उसमें पानी लगा देता है तो दोबारा से वो नए पत्ते लगा के निकाल के अपना बीज पकाने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार से हर कीड़ा किसी न किसी कारण से पौधे के पास जाता है और वो कारण दूर होने के बाद वो उसको छोड़ भी देता है। यदि किसी कारण से वो कीड़ों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है और वो नहीं छोड़ पाता, तो मांसाहारी कीड़ों की संख्या वहाँ पे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। वो खा के या उसके अंदर अपने अंडे रख के या उसके प्यूपे में अपने अंडे रख के या उसके अंडों के अंदर अपने अंडे रख के उन मुख्य कीड़ों की संख्या को घटाते हैं और उस लेवल तक लेके आते हैं जितने लेवल तक वो पौधों की संख्या का लाभ कर सकें। ये जानकारी डॉक्टर सुरेंद्र दलाल की शिक्षा के माध्यम से हमारे पास पहुंची और अब ये जानकारी हमारे पास है, इसलिए हम दूसरे किसानों को ये जानकारी उनके क्षेत्र में जाके प्रैक्टिकल रूप से लगातार क्लासेज लगा के उनको सामने वो कीड़े दिखा के उनके व्यवहार के बारे में उनको समझा के और उसी व्यवहार को प्रैक्टिकल रूप से पौधे के साथ व्यवहार करते हुए कीड़े को दिखा के उनको समझाते हैं। और जब किसान का भय दूर हो जाता है तो किसान ऑटोमेटिकली पेस्टिसाइड का प्रयोग कम कर देता है और उसका जो नुकसान की स्थिति है उससे वो बच जाता है और खाने में जो जहर की स्थिति बनती है उसका भी काफ़ी लाभ मिलता है। जितने भी हमारे साथी किसान हैं जो पेस्टिसाइड के बगैर खेती करते हैं, उनके घरों में बीमारी की जो अन्य क्षेत्रों में बीमारी है उसकी अपेक्षा काफ़ी कम मात्रा है। ये हमारे अनुभव रहे हैं। सिंचाई की जहाँ पे व्यवस्था अच्छी थी तो उन क्षेत्रों में पेस्टिसाइड और रसायनों का प्रयोग अन्य क्षेत्रों से पहले शुरू हुआ और वो भरपूर मात्रा में जब प्रयोग हुआ तो कुछ रसायन पानी में घुल के चवे तक चले गए, उनके पानी में भी आर्सेनिक आने लग गया और पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग करने से जो मांसाहारी कीटों की प्रकृति द्वारा एक सेना हमारे को दी गई थी उस सेना में कमी आ गई, क्योंकि वो निश्चित रूप से बैठे हुए कीट होते हैं और जैसे ही पेस्टिसाइड का प्रयोग होते हैं तो वो सबसे पहले चपेट में आ जाते हैं या फिर उस क्षेत्र को छोड़ के वो बाहर निकल जाते हैं। जब मैं पंजाब के किसानों के साथ संपर्क करता हूँ और उनके खेतों में जाके स्थिति देखता हूँ, जो यहाँ हमारे पास माइनर की स्थिति में कीट होते हैं वो पंजाब में मेजर की श्रेणी में आए हुए हैं। जो बीजड़ बग, हम यहाँ उन कीटों से नहीं डरते, उनका कोई भी नुकसान हमारे खेतों में दर्ज नहीं होता, तो वो बीजड़ बग वहाँ पे सब्जियों की फसल को खराब करते हुए मिलते हैं। लालड़ी, जिसको रेड पंपकिन बीटल बोला जाता है,
घिया, तोरी जैसी बेल की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। वो हमारे क्षेत्र में देखने भर को ही मिलती है, लेकिन पंजाब में वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में है और नुकसान की स्थिति में रहती है। तो इस प्रकार से उनको और ज़्यादा जहरों का प्रयोग करना पड़ता है। जितना हम जहरों का प्रयोग करते जाएंगे तो मांसाहारी कीटों की संख्या उस क्षेत्र में कम होती जाएगी और शाकाहारी कीटों की डर के कारण ज़्यादा बच्चे पैदा करने की स्थिति होने से उनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो उन किसानों को और ज़्यादा जहरों का प्रयोग करना पड़ता है और ज़्यादा प्रयोग जहरों का जिस क्षेत्र में होता है तो वहाँ पे एक स्टडी के अनुसार मोर पेस्टिसाइड मोर सुसाइड, लेस पेस्टिसाइड लेस सुसाइड और नो पेस्टिसाइड नो सुसाइड, ये तीनों स्टडी आई हैं। तो वही स्थिति जिन क्षेत्रों में ज़्यादा पेस्टिसाइड है, अन्य बीमारियों भी और सुसाइड भी, दोनों प्रकार की स्थिति किसानों के लिए घातक है और वो पेस्टिसाइड की वजह से है। 2-3 माध्यम हैं जी। एक तो यूट्यूब के ऊपर आओ कीट पहचानो नाम से मेरी 9-10 वीडियो पड़ी हैं और उसके साथ अन्य वीडियोज़ के भी लिंक हैं। यदि कोई किसान हमारे यहाँ तक विजिट नहीं कर सकता या अपने क्षेत्र में 30 किसान इकट्ठे नहीं कर सकता तो वो उन वीडियोज़ के माध्यम से कुछ जानकारी इकट्ठी करके अपनी खेती में बदलाव कर सकता है। या जिस किसान के क्षेत्र में 30 किसान सीखने वाले इकट्ठे हो जाएं तो वो हमारे पास संदेश दे। हमारे साथी इसके लिए ललायित हैं कि 30 किसान सीखने वाले उनको कहीं भी मिल जाएं तो उनके क्षेत्र में ही जाके वो कीटों की पूरी जानकारी प्रैक्टिकल रूप में भी और थ्योरी रूप में भी उनको देते हैं। और जब उनको शिक्षा मिल जाती है तो शिक्षा अंधेरे को दूर करती है, उनका भय निकल जाता है और उस क्षेत्र से पेस्टिसाइड खत्म हो जाता है। तो कोई सीधे सीधे मेरे से संपर्क करना चाहे तो मेरा मोबाइल नंबर है 94 671 038 46 9467103846। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मनवीर रेड्डू नाम से मैं फेसबुक भी चलाता हूँ, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं।